ओके, तो एफिनिटी मैच्योरेशन को देखते हैं। आवाज आ रही सबको? यस सर। देखिए डायग्राम देखिए, दिस इज द फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स और ये नेव बी सेल्स यानी B0 सेल्स, सॉरी B1 सेल है, इस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज की है। ये देखिए ये एंटीजन है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये बी सेल्स ने क्या किया होगा, एंटीजन को इंटरनलाइज किया। इंटरनाइज करने के बाद इसको MHC के थ्रू शो किया, इंटरलाइज किया और उसके बाद MHC के थ्रू शो किया। अब MHC2 को रिकॉग्नाइज किया फिर किसने, टी हेल्पर सेल ने। दिस टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगी, फिर ये क्लास स्विचिंग करवाएंगी। क्लास स्विचिंग करवाएंगे। क्लास स्विचिंग से क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के आइसोटाइप प्रोड्यूस हुए। आइसोटाइप का मतलब ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुए, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंटीजन है, एंटीजन बाइंडिंग से ये मेमोरी सेल फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये सरफेस रिसेप्टर ऑफ मेमोरी सेल बनी। ये जो सरफेस रिसेप्टर है, ये इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग होगी फर्दर वो ज्यादा टाइटनेस से होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसमें हुआ है एफिनिटी मैच्योरेशन। और एफिनिटी मैच्योरेशन कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ द सोमैटिक म्यूटेशन। क्या हुआ कि जब ये एंटीजन बाइंडिंग हुई बी सेल रिसेप्टर से तो इसने सिग्नल भेजा, यहाँ पर सिग्नल भेजा तो जो डीएनए है उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन से जो प्रोटीन बनी, दे उनका जो स्ट्रक्चर था वो और ज्यादा जो है स्पेसिफिक था पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, जो एंटीजन बाइंड किया था उसके लिए, इसलिए ये और हायर एफिनिटी से इससे बाइंड करेंगे। तो जो मेमोरी सेल एक्चुअली फॉर्म हो रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एफिनिटी मैच्योरेशन। और एफिनिटी मैच्योरेशन के कारण जब सेकेंड टाइम ये सेकेंड टाइम वापस से ये एंटीजन आएगा, री इंट्रोड्यूस होगा, तो इसको आसानी से ये बी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगी, क्योंकि मेमोरी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट थी। और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको क्या करेंगी, एलिमिनेट करा देंगी, ठीक है। तो जो मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ एफिनिटी मैच्योरेशन। और एफिनिटी मैच्योरेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन या सोमैटिक म्यूटेशन के कारण। और सोमैटिक म्यूटेशन हो कहाँ रहा है, सोमैटिक म्यूटेशन हो रहा है VDJ रीजन यानी वेरिएबल रीजन में, क्योंकि वेरिएबल रीजन ही तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, कांस्टेंट रीजन थोड़ी ना। तो वेरिएबल रीजन के सीक्वेंस में चेंज होने से ही एफिनिटी बढ़ेगी, ना कि कांस्टेंट रीजन से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमैटिक म्यूटेशन से आखिर चेंज कहाँ पर हो रहा है, वेरिएबल रीजन में कि कांस्टेंट रीजन में। तो वो चेंज होता है वेरिएबल रीजन में। तो सोमैटिक म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेरिएबल रीजन। और वेरिएबल रीजन चेंज ऐसा होता है कि वो जो एंटीजन बी सेल से बाइंड किया था उससे और हायर एफिनिटी से उससे बाइंड करेगा। तो दो सेल्स आफ्टर बी सेल एक्टिवेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक प्लाज्मा सेल और दूसरा मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल किस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्लास स्विचिंग मेथड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटाइप आफ्टर दैट प्रोड्यूस करेंगे, IgG, IgA और IgE। और ये जो मेमोरी सेल है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द सोमैटिक म्यूटेशन, क्योंकि ये रिसेप्टर रखेंगे कि वापस से अगर वो एंटीजन आया तो उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और फर्दर उसका एक्टिवेशन किया जाए। ओके, क्लियर है? देखिए मेथड आप याद रखेंगे तो आप कभी भी इम्यूनोलॉजी तो भूलेंगे ही नहीं कि कहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि यही है सब कुछ कि जीन कहाँ कैसे बिहेव कर रहे हैं और कैसे ये एंटीजन और एंटीबॉडी डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही है। और
कहाँ पर कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट बी सेल जो है वो एंटीजन से इंटरेक्ट कर रही है, वो एमएससी के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकती है और बी सेल रिसेप्टर के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकती है। ओके, तो एंटीबॉडीज इन द न्यूबॉर्न, देखिए एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है। अब किस टाइम में किस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से नहीं समझेंगे हम, सबसे पहले ये समझेंगे कि जो नियोनेट है, ठीक है, नियोनेट में सबसे पहली जो एंटीबॉडी मिलती है वो उसको मदर से मिलती है, मदर से थ्रू प्लेसेंटा। तो जो आईजीजी है वो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करती है। तो सबसे पहले नियोनेट को, यानी कि बिफोर बर्थ, जब वो 2 महीने का है, 2 महीने का क्या, ये तो 2 वीक की बात हो गई, ठीक है, नहीं 2 मंथ हो गया, दिस इज द 2 मंथ, क्योंकि आफ्टर 9 मंथ तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बर्थ हो गई। तो ये आफ्टर 2 मंथ आईजीजी वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी आईजीजी उसको मिल जाता है मदर से थ्रू प्लेसेंटा। उसके बाद उसको मिल रहा है आईजीएम, क्योंकि नियोनेट में ड्यूरिंग 6 to 8 मंथ आईजीएम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, प्रोजेनाइटर सेल्स आईजीएम फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर आईजीएम के बाद फिर आईजीजी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इन्फेंट्स में आफ्टर बर्थ आईजीजी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देन आफ्टर बर्थ 2 मंथ के बेबी में आईजीए मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से उसको क्या मिलना शुरू हो जाता है, आईजीए मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इनको मतलब आईजी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा कि सबसे पहले आईजीजी in between 2 and 4 months, then IgM between 6 and 8 months, then after birth IgG, then after 2 months IgA। तो सबसे पहले IgG और फिर IgM और फिर IgA, ठीक है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अगर आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले प्लेसेंटा से बेबी को आईजीजी ही मिलेगी, उसके बाद आईजीएम ही सबसे पहले फॉर्म होती है तो आईजीएम होगी, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग से आईजीए मिलती है। तो इस तरीके से आईजीजी, आईजीएम और आईजीए वो सीक्वेंस से एंटीबॉडी न्यूबॉर्न और न्यूनेट्स को और फीटस में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वैसे भी आज काफी ज्यादा इंटरप्टेड क्लास रही है।